इस्तीफा दिया है, इसका क्या असर होगा? देखिए, एक को हम द्वितीय नास्ते। नीतीश कुमार कल भी सेकुलर थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी का जो स्वस्थ है, जो मानसिक स्थिति है, वो बहुत वर्तमान समय में बहुत अच्छा नहीं है। और नीतीश कुमार के दल में 90% आरक्षण विरोधी लोग हैं, ओबीसी विरोधी लोग हैं, नेता, आदमी नहीं। आदमी तो आरक्षण पक्ष के लोग हैं, लेकिन नेता जो हैं वो ST SC विरोधी है, वो अम्बेडकरवादी विरोध के लोग हैं, गांधी विरोधी लोग हैं। वो बीजेपी के साथ दूध मिश्री के तरह मिले हुए हैं। आप इसको समझिए, और इसको समझना होगा आपको। चंद्रबाबू नायडू की स्थिति देखिए, तो जो स्थिति जदयू के लगातार तलाक के मुद्दे पर या अन्य मुद्दों पर भी देखिए एग्रेशन, जो उनके नेता सदन में बोलते हैं, लगता है बीजेपी से ज्यादा एग्रेशन में वही है। बीजेपी कम है, उनके नेता लगता है कि न ज्ञान न कुछ, ठिका लिए हुए हैं सब चीज का, गरियाने का, कांग्रेस को, अन्य चीजों को। तो मैं समझता हूँ कि बहुत देर हो रही है, और यदि कोई नेता बच भी जाए जदयू में, मुस्लिम या कोई ऐसे लोग, तो आप एक बात समझिए कि इस निर्णय से उन्होंने अपना अंतिम कील ठोक लिया। बीजेपी ने अपना एजेंडा तय कर लिया। आप इसको समझिए, बीजेपी को खत्म करना था चंद्रबाबू नायडू को, तो उनको भी उन्होंने खत्म कर दिया कि अब तुम जाओगे कहाँ। नीतीश कुमार जी को फिनिश करना है। देखिए, जिस दिन वोटिंग होगा बिहार में 5 बजे के बाद नीतीश कुमार जी की जरूरत बीजेपी को नहीं है। लेकिन आप इसको समझिए। नीतीश जी को आप राफ साफ पाक साफ बता रहे हैं, एक पार्टी के मुखिया होने के नाते भैया मेरी बात समझिए ना, मर्जी के बगैर हो गया ये। आपने नीतीश जी का हर आचरण देखो, सेकुलरिज्म में उन्होंने कभी कंप्रोमाइज किया? मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज नीतीश जी व्यक्तिगत तौर पर एज ए मैन आज भी वो सेकुलर है, मैं उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जो स्थिति है, अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है, आप समझिए। जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी उनके साथ है। ये जो 2 नेता इस्तीफा दिया है, भैया ये तो लेट आए, ये तो लेट आए, बहुत देर हो गया, दुरुस्त आए। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक भी ऐसे लोग जो EBC के हैं, जो OBC के हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, जो बुद्धवादी और अम्बेडकरवादी सोच के हैं, उनको जदयू में अब रहने का कोई जगह नहीं है, क्योंकि वहाँ कंप्लीट रूप से आरक्षण विरोधी लोग, वहाँ पर कंप्लीट रूप से जाति जनगणना विरोधी लोगों का कब्जा हो चुका है। नीतीश कुमार जी अब जो EBC के बड़े नेता हमारे हैं, अब वहाँ EBC की बात होती ही नहीं है। वहाँ बात बस सिर्फ बीजेपी की होती है, बीजेपी आइडियोलॉजी की होती है, इसको आप समझ लीजिए। ये जो लोग इस्तीफा देने का, कांग्रेस है वहाँ, RJD है वहाँ, तो क्या इन पार्टियों को? मैं तो चाहूंगा कि देखें, कांग्रेस के अलावा कोई रास्ता नहीं है। यदि आप जदयू के जो लोग हैं, उनकी मेंटेलिटी और मानसिकता RJD टाइप के विचार सोच के नहीं है, विचारधारा के नहीं है, वो कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ ही उनका जगह है। तो आप सीधा कह रहे हैं ना, जो JDU छोड़ रहा है वो कांग्रेस आए, RJD ना जाए? मैं तो सीधा कह रहा हूं कि कांग्रेस ही एक बड़ी पार्टी है जो बीजेपी की आइडियोलॉजी को खत्म कर सकती है, बीजेपी के नफरत को खत्म कर सकती है, बीजेपी के देश विरोधी सोच को खत्म कर सकती है, गरीब विरोधी सोच को खत्म कर सकती है, युवा विरोधी सोच को खत्म कर सकती है, आरक्षण और जाति जनगणना विरोधी सोच को यदि कोई खत्म करेगी तो वो कांग्रेस है, वो राहुल जी और प्रियंका गांधी। ये JDU के वोट को हड़पने की जी कहते हैं कि JDU का मतलब अब बीजेपी हो गया, आप भी कह रहे हैं कि JDU का मतलब अब बीजेपी हो गया। तेजस्वी जी क्या बोलते हैं ये मैं नहीं जाऊंगा, वो क्या करते हैं लोकसभा में, उनका क्या सोच स्टैंड रहता है, विधानसभा में क्या स्टैंड रहता है, और कौन कौन लोग डबल स्टैंडर्ड और गेम से चल रहे हैं, ये दुनिया देख रही है।
कांग्रेस का एक ही स्टैंडर्ड है, वो बिल्कुल कंट्री, बिल्कुल संविधान और बीजेपी के नफरत के खिलाफ। लेकिन सरकार का तर्क है कि गरीब मुसलमानों के हितों की रक्षा होगी। भैया आप कह रहे हैं कि बुलडोज कर दिया गया, बुरा नहीं कटोगे तो बटोगे, ये गरीब मुसलमान के लिए था। 1% भी एजुकेशन पर नहीं, उसके डेवलपमेंट पर नहीं, उसके इदारा पर नहीं, उसके मदरसा को कहता है आतंकवादी, मदरसे को बोलता है आतंकवादी का वो जगह है। ये पिछड़ा मुसलमान के लिए है। कहता है बच्चा पैदा करने का मुसलमान एक टूल है, ये पिछड़ा मुसलमान है। ये कहता है कपड़े से देखो, ये कहता है एक भी मुसलमान नहीं लगा सकते हो। आप गाली सुनो ना, आप जितना गाली मुगल के काल में बुद्ध के पहले समाज के दलित एसटी एससी सुनते थे, जितना हड़पने का काम किया, आज जितना गाली कभी सिख को बोला इन्होंने खालिस्तानी, इन्होंने बुद्धवादी को इन्होंने आतंकवादी कहा, इन्होंने इसका हिस्ट्री उठा करके देखो। क्रिश्चियन को इन्होंने कह दिया ये धर्मांत करने वाला है, इसको बर्बाद कर दो। तो ये किसी के नहीं है, ये नॉर्थ के, सुनिए ना, नॉर्थ के भी नहीं, साउथ के भी नहीं। इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जमीन जगह खाता खसरा आप भी समझने कहा कि जब हम महाकुंभ की तैयारी कर रहे थे तो कहा जा रहा था ये जमीन सारी वक्त की है। हम तो अमित शाह जी, मोदी को धन्यवाद करते हैं कि भैया पहले तो जोगी जी और अमित जी और मोदी जी में कौन हिंदू कौन सम्राट बनेगा, पहले ये अपना देख लीजिए। आप दोनों की स्थिति क्या है, आप कौन ज्यादा गाली देंगे, कौन कम करेंगे? जोगी जी आप दुर्गा पूजा, काली, सारा धर्म पूजा सड़क पर होते आया है। आप कहते हो लाउड स्पीकर नहीं बजेगा, आप कहते हो छत पर नहीं पढ़ोगे, आप कहते हो ढक दो, आप 24 घंटा विस्पान और जहर पैदा करते हो, आप किसी धर्म की दुकान तक लगने के लिए नहीं देते हो। आप बात करोगे जमीन की, आप अपने हिस्ट्री को देखो ना जोगी जी, कि कौन लोग हैं, चाहे वो कोई हो, राजा महाराजा जो इतने बड़े बने तो उनका हिस्ट्री मुगल और अंग्रेज के समझौता और मुखबिरी से ही न बनी। तो आप उस हिस्ट्री को, और जोगी जी से मैं कहूँगा कि बौद्ध का जन्म क्यों हुआ? आप जैसे लोगों के नफरत के कारण ही बौद्ध का जन्म हुआ, इस्लाम नहीं थे, इस्लाम बहुत बाद में आया। लेकिन आप जीते, इंडिपेंडेंट हैं, कांग्रेस आपको कार में रख नहीं रही है, लेकिन जेडीयू से इस्तीफा दिए नेता का वेलकम आप कांग्रेस में कर रहे हैं। देखिए ना, मैंने पहले ही कहा कि मेरी कोई औकात है नहीं। कांग्रेस राजा है, अब वो उनको तांती का एक आदमी हेलीकॉप्टर पर घूम लिया तो कांग्रेस उसको माथा पर लेके घूमने लगी। भैया तांती ततमा की लड़ाई पप्पू यादव लड़ रहा है, कांग्रेस किसको कब कहां लेकर के घूमने लगेगी वो टेक्निकलिटी में है। तो किस आधार पे आप वेलकम कर रहे हैं? भैया हम कांग्रेस की आइडियोलॉजी यदि पप्पू यादव को स्वीकार है और उनका मोहब्बत और उनके जो रास्ते कांग्रेस की है वो नेशन के प्रति, संविधान के प्रति बिल्कुल फेयर है। मैं यदि आइडियोलॉजी की बात करता हूं तो उसमें पप्पू यादव को कांग्रेस भक्त मत बताइए। मैं कांग्रेस के लीडरशिप के साथ हूं, कांग्रेस की आइडियोलॉजी की बात मैंने की। यदि आप किसी को भी आना है तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी व्यापक है, बड़ा है, और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही लड़ती है। तो इसीलिए मैंने कहा क्षेत्रीय पार्टी तो कभी समझौता कर लेती है, कभी लोकसभा में कोई कैरेक्टर हो जाता है, विधानसभा में कोई कैरेक्टर हो जाता है, कभी चुप हो जाते हैं, कभी एनआरसी में चुप हो जाएंगे, कभी किसी मुद्दों पे चुप हो जाएंगे। लाइन है आपके हिसाब से कि नीतीश कुमार पर्सनली सेकुलर है, विरोधी है? नीतीश कुमार रियल में सेकुलर छवि के हैं और मैं जो मानता हूं, और उनकी बीमारी मना स्थिति इस तरह हो गई है कि नीतीश कुमार जी का निर्णय अब 90% पार्टी बीजेपी पक्ष में मुस्लिम विरोधी नहीं है। पार्टी में जो नेता लोग हैं वो बीजेपी के दूध मिश्री की तरह एक हो चुके हैं
और सबकी ईडी सीबीआई का पूरा कुंडली बीजेपी के पास है।